नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अक्टूबर और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी क्या होते हैं? व्हाट आर एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडी, जिसे इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, एक सुरक्षात्मक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा प्रणाली में किसी एंटीजन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। एंटीबॉडी आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन is a protective substance that arises due to the presence of an antigen in the immune system। पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को शरीर द्वारा एंटीजन के रूप में जाना जाता है, जिसमें रोग पैदा करने वाले जीव और विषाक्त पदार्थ शामिल होते हैं। एंटीजन को शरीर से निकालने के क्रम में एंटीबॉडी द्वारा इनकी पहचान कर इन्हें नष्ट किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग अंतराल से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग इंटरवल मीन? तो ग्लोबल वार्मिंग अंतराल से तात्पर्य एक निश्चित समय सीमा में ग्लोबल वार्मिंग का कम हो जाना या ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि में कमी से है, जो विश्व स्तर पर सतह के तापमान में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन की अवधि है। ग्लोबल वार्मिंग इंटरवल रेफर्स टू ए decrease in global warming over a given time frame or a decrease in the increase of global warming, a period of relatively short change in surface temperature globally। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 क्यों लाया गया था? Why was the Prevention of Corruption Act 1988 introduced? तो केंद्र सरकार द्वारा देश में भ्रष्टाचार की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया। The central government amended the Prevention of Corruption Act 1988 in the year 2018 to control the activities of corruption in the country। इस संशोधन के तहत रिश्वत लेने के साथ रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया। इसके साथ ही संशोधित अधिनियम में व्यक्तियों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए प्रभावी निवारक उपाय शामिल किए गए। इस संशोधन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता के माध्यम से बड़े संसाधनों में भ्रष्टाचार की जांच करना और कॉरपोरेट रिश्वतखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 क्या है? व्हाट इज द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018? तो 2018 में लागू किए गए इस कानून का मूल उद्देश्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना था। द बेसिक पर्पज ऑफ दिस लॉ implemented in the year 2018 was to stop the economic criminals who had left the country to avoid legal action। यह अधिनियम अधिकारियों को किसी भगोड़े आर्थिक अपराधी द्वारा अपराध से प्राप्त आय और अन्य संपत्ति को जब्त करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? When was the Central Vigilance Commission set up? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना फरवरी 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। The Central Vigilance Commission was established in February 1964. It was based on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption headed by संथानम। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचारों की जांच कराने की शक्ति रखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेट के पीसीएस, वहां के क्लर्क, पुलिस, पटवारी, ग्राम सचिव, किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए करंट अफेयर अगर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। G20
भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की स्थापना कब की गई? When was the G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप established? तो G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्यक्रम की समूह की स्थापना 2010 में G20 देशों के टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। The G20 Anti-Corruption Working Group was established in 2010 during the Toronto Summit of the G20 countries. इस कार्य समूह का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार निवारण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में G20 देशों द्वारा किए गए व्यवहारिक और मूल्यवान योगदान के संदर्भ में व्यापक सिफारिशें करना है। ACWG ने G20 सदस्य देशों द्वारा किए गए सामूहिक और राष्ट्रीय कार्यों के समन्वय के माध्यम से समूह के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का नेतृत्व किया। ACWG भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों के लिए विश्व बैंक समूह, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय कार्यवाही कार्यबल जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। G20 समूह क्या है? व्हाट इज ए G20 ग्रुप? तो G20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों का समूह। G20 ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज with the world's major advanced and emerging economies. G20 की स्थापना 1997 के पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट के बाद से वर्ष 1999 में यूरोपीय संघ और विश्व की 19 अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों तथा वित्त मंत्रियों के एक फोरम के रूप में की गई थी। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 एक फोरम मात्र है। यह किसी स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है। प्रतिवर्ष G20 सदस्य देशों के बीच से इसके अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वर्तमान में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब 1 दिसंबर 2019 से 30 नवंबर 2020 तक के पास। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लियोपार्ड? तो पैंथेरा अनकिया। पैंथेरा अनकिया है हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम। हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संकोची स्वभाव और खाल के रंग के कारण इन्हें बर्फीले वातावरण में देखना बहुत ही मुश्किल होता है। हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊंचे पहाड़ों के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। हिम तेंदुए भारत सहित विश्व के कुल 12 देशों चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, रूस और मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी हिम तेंदुए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF क्या करती है? व्हाट डज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डू? तो आतंकवाद के प्रसार हेतु मुहैया कराए जाने वाले धन की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है FATF। इट इज एन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग बॉडी मॉनिटरिंग द फंड्स प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अगले वर्ष फरवरी माह तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर सीख के रूप में। आपकी सफलता और असफलता हो सकता है आपके लिए ज्यादा मायने रखती हो, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आपकी सफलता से भी लोग सीखते हैं और आपकी असफलता से, और हमें भी किसी की सफलता और असफलता से सीखने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।